हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज़ और सुपर डैडीज़, मैं मानवी आपका हाउ टू पेरेंट चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे छोटे छोटे बेबीज़ की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं इस टॉपिक पे। आजकल जहाँ हमारे आसपास एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और फिर हम आए दिन रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में भी इतना ज़्यादा कंटैमिनेशन किया जाता है या मिलावट की जाती है, तो ऐसे में अक्सर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और हम एज पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएं और कैसे हम उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। तो आज के इस वीडियो में जो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो हमारे बेबीज़ की इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करेंगी ही, साथ ही साथ अगर हम भी उन्हें अपनाएं तो इनसे हमारे को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में। ये सारी ही टिप्स हम खुद भी अपने घर में पर्सनली यूज़ करते हैं और इससे हम सभी को घर में बहुत फ़ायदा मिला है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अरे लेकिन शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है ना। और दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे और पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। अच्छा खाना और न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो हमारे बेबीज़ की डाइट में वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए और जिससे हमारे बेबीज़ की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने आपके लिए न्यूट्रिएंट्स और खानों की एक लिस्ट तैयार की है जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले 1 साल की उम्र तक बेबीज़ को रेगुलरली ब्रेस्ट फीड कराएं। इनफैक्ट जब 6 महीने के बाद आप बेबीज़ को सॉलिड्स देना स्टार्ट भी करते हैं तब भी उनका न्यूट्रिशन का मेजर सोर्स उनका माँ का दूध ही रहना चाहिए। मैं पहले भी बहुत बार अपने वीडियोस में ब्रेस्ट मिल्क की इम्पॉर्टेंस के बारे में बता चुकी हूँ, क्योंकि पहले साल में बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है और ऐसे में माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत माना जाता है, क्योंकि ना सिर्फ न्यूट्रिशन बल्कि माँ के दूध के साथ बच्चों को बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं जिससे उनको ज़िंदगी भर मतलब कि लाइफ लॉन्ग बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उसके बाद अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा हो गया है और ब्रेस्ट फीड अब नहीं कर रहा है तो ये बाकी चीज़ों की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आप उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और जिससे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ जिनसे हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है वो प्रोटीन से बनी होती हैं और छोटे बेबीज़ को हम अडल्ट्स के मुकाबले अपने खानों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए आप बच्चों के खानों में हर मील के अंदर प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। मैंने प्रोटीन से भरपूर कुछ खानों की लिस्ट यहाँ आपके लिए बनाई हुई है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताती हूँ। तो प्रोटीन रिच खानों में आप बच्चों को दे सकते हैं फलियाँ जैसे कि मटर, चना, छोले, लोबिया, राजमा और दालें। सोया आप दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप उनको दे सकते हैं दूध, दही या चीज़। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप गाय या भैंस का दूध उन्हें ना दें। फिर आप उनको अंडे दे सकते हैं जो काफ़ी प्रोटीन रिच होते हैं। आप उनको ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेबी फिर 1 साल से छोटा है तो आप ये ड्राई फ्रूट्स उनको पाउडर फॉर्म में बना करके दें ताकि ये किसी भी तरह से उनके गले में ना अटक जाएं। फिर आप उन्हें दे सकते हैं अच्छी तरह से पके हुए मशरूम यानी कि खुम्ब, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप उनको दे सकते हैं मीट, चिकन और फिश। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोबायोटिक्स जिन्हें आप अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। प्रोबायोटिक खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर के बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है और जिससे बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। प्रोबायोटिक्स का मेजर सोर्स जो आप अपने बच्चे की डाइट में रोज़ ज़रूर इंक्लूड करें वो है दही। दही आप बेबी को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि छाछ हो गया, लस्सी हो गई या रायता हो गया, जो भी आपका बेबी पसंद करता हो, या फिर सिंपल दही के अंदर आप गुड़ या चीनी मिला करके मीठी दही बना करके भी बेबी को दे सकते हैं। इनफैक्ट हम सब अपने घर में रोज़ बेनागा दही ज़रूर 1 कटोरी खाते हैं। फिर चौथा, विटामिन सी भी हमारी बेबीज़ की डाइट में ज़रूर होना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। विटामिन सी के अच्छे फूड सोर्सेज में आते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, मौसमी और संतरा,
बेरीज जैसे कि आंवला, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह, अमरूद, सब्जियों में विटामिन सी रिच सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, शकरकंदी, टमाटर वगैरह। कोशिश करके आप बेबी को रोज़ दिन में कम से कम एक बार विटामिन सी से भरपूर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दें। जैसे कि गर्मियों में आप उनको नींबू पानी दे सकते हैं, या फिर सर्दियों में आने वाले सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसमी वगैरह आप दिन में एक उनको दे सकते हैं। वैसे भी विटामिन सी वाली चीज़ें खट्टी मीठी टेस्ट की होती हैं, तो बच्चे इन्हें बड़े शौक से खा भी लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन की कमी से बच्चों की इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, जिससे बच्चों में इन्फेक्शन और बाकी तरह तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयरन भी छोटे बच्चों को हम अडल्ट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए होता है। आयरन रिच फूड्स में आते हैं हरी सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों का साग, मेथी, मूली पत्ता और बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट यानी कि खुबानी, साबुत अनाज। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट, चिकन और अंडे। और हाँ, आयरन वाले खानों के साथ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो आप आयरन रिच खानों के साथ साथ पहले बताए हुए विटामिन सी रिच खानों को भी अपनी बेबी की डाइट में ज़रूर शामिल करें। फिर नेक्स्ट आता है फाइबर। बच्चों की डाइट में फाइबर भी आप ज़रूर शामिल करें। फाइबर बच्चों को देने के लिए आप साबुत अनाज के आटे या फिर तरह तरह के अनाजों के आटों को मिलाकर उनकी रोटियां या पराठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स भी फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को फ्रूट का जूस ना दें, क्योंकि फ्रूट जूस में कुछ भी फाइबर नहीं होता है। आप साबुत फल बच्चों को खाने के लिए इनकरेज करें, जिससे उन्हें ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलेगा। और फाइबर से बच्चों का पेट भी बहुत साफ रहता है। फिर अगला इम्यूनिटी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो हमारे बच्चों की डाइट में ज़रूर होना चाहिए वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि EFA। EFA हमारे बेबीज़ की बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन पहचानने और उससे लड़ने में मदद करते हैं। EFA से भरपूर भोजनों में शामिल हैं मेवे जैसे कि अखरोट, दालें, मटर, राजमा, लोबिया वगैरह, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, एवोकाडो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बेबी को दे सकते हैं फ़िश और एग। अब ये तो बात हो गई बच्चों के खाने और न्यूट्रिशन की। इसके अलावा जो दूसरी टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि खेल कूद। बच्चों के लिए खेलना कूदना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना कि सिर्फ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बल्कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करने के लिए ज़रूर एनकरेज करें। स्पेशली दिन के टाइम में आप ज़रूर बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें, जिससे उनकी बॉडी को सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा और विटामिन डी की उनके शरीर में पूर्ति होगी। दिन में ज़रूर कम से कम 1 घंटे के लिए आप बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर भेजें। अब अगला टिप है बच्चों में नींद का पूरा होना। नींद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों के विकास के लिए। नींद इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए कि हमने नींद के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि इसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि हर एज के बच्चे को कितनी नींद की ज़रूरत है और नींद क्यों बच्चों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ बात करें इम्यूनिटी बिल्ड करने में नींद की इम्पॉर्टेंस की, तो वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी के बीमारियों को फाइट करने वाले सेल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड नींद के टाइम में या फिर या कि जब बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम पे एक्टिवेटेड रहते हैं। आपने अक्सर बीमारी के टाइम पे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हुए सुना होगा कि दवाइयों के साथ साथ जितना हो सके उतना रेस्ट करें, मतलब कि जितना हो सके आप सोएं। ऐसा डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सोते टाइम ही हमारे बॉडी में रिपेयर होता है और वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ पाते हैं। तो ज़रूर आप डेली बेसिस पे इंश्योर करें कि आपका बेबी पूरी नींद ले रहा है। फिर आप बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना बिल्कुल ही अवॉइड करें। मैं जानती हूँ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देने का चलन है। ज़रा सी हमें या हमारे बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी दवाई दीजिए कि फटाफट इसकी बीमारी दूर हो जाए,
और डॉक्टर्स भी फटाफट एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बाहर की कंट्रीज़ का हिसाब देखें तो वहाँ पर जब तक बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ ना जाए तब तक वो आपको एंटीबायोटिक्स कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। इसका मेन रीज़न यही है कि अगर आप रेगुलरली बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स की मदद लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी की नेचुरल जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है यानी इम्यूनिटी है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी, और हर बार जब भी आप बीमार पड़ेंगे आपकी बॉडी को उन बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाएगी। तो आप जहाँ तक हो सके बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना बिल्कुल अवॉइड करें। 2 से 3 दिन की खांसी, बुखार या ज़ुकाम बहुत ही कॉमन होता है और इतना टाइम बच्चों को लगता ही है अपने अंदर से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए। तो इस दौरान में आप पैनिक ना हो। इनफैक्ट इस दौरान अगर बेबी की तबीयत ख़राब है तो आप उनको होम रेमेडीज़ दे करके उनकी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ना कि बच्चों की तबीयत ठीक होगी बल्कि उनमें और ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे कि आगे जाकर उनको लाइफ में मदद मिलेगी। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इम्यूनिटी बिल्डिंग होम रेमेडीज़ की। मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ बहुत ही कारगर होम रेमेडीज़ जिनसे हमें पर्सनली काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो पहला तो है हल्दी या फिर टर्मरिक का इस्तेमाल, जो कि एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप बेबी को या तो कच्ची हल्दी घिस के या पीस कर बेबी के दूध में मिला के, और या फिर हल्दी का मसाला आप उसके दूध में या फिर गर्म पानी में या फिर उसके खाने में डालकर उनको दे सकते हैं। फिर दूसरी मैजिक होम रेमेडी है लहसुन। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनसे हमारी बॉडी में नेचुरली बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। लहसुन को आप अपने बेबी के खाने में पेस्ट बनाकर तड़का लगाते टाइम ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर बेबी ज़्यादा छोटा है तो आप लहसुन की पोटली बनाकर भी बेबी के आसपास रख सकते हैं, उससे भी फ़ायदा मिलता है। फिर अगली इम्यूनिटी बूस्टिंग होम रेमेडी है तुलसी। तुलसी को हमारे आयुर्वेद में एक तरह से मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं तो पर्सनली हर किसी को यही रिकमेंड करती हूँ कि अपने घर में ज़रूर एक तुलसी का पौधा लगा के रखें। रिकमेंडेड है कि आप दिन में रोज़ सुबह कम से कम 3-4 तुलसी के पत्ते बेबी को दें और खुद भी लें। लेकिन तुलसी के पत्ते आप कभी भी दांत से चबाकर ना खाएं, क्योंकि तुलसी में मर्करी कंटेंट होता है, जिससे आपके दांतों का इनामल ख़राब हो सकता है। इसके बजाय आप तुलसी को बच्चे के दूध में बॉईल कर सकते हैं, या फिर तुलसी को गर्म पानी के साथ आप बॉईल करके एक काढ़ा जैसा बना सकते हैं, और या फिर आप तुलसी का जूस बना सकते हैं, जिसके लिए आप 10-12 तुलसी के पत्ते लेकर उसको ब्लेंडर में चला लें और फिर इसको स्ट्रेन करके बेबी को दे सकते हैं। इसके अलावा हनी भी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। हम तो रोज़ रात को सोने से पहले मिश्का को 1/4 चम्मच हनी ज़रूर देते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हनी में इतनी ज़्यादा कंटैमिनेशन आ रही है, तो आप ज़रूर टेस्ट करके असली हनी ही अपने बेबीज़ को दें। असली हनी की पहचान करने के लिए जो टेस्ट होता है वो हम आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि असली हनी की पहचान कैसे करनी है। हम अपनी बेटी मिश्का को ये फॉरएवर का हनी देते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो इसका लिंक हम आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और लास्ट होम रेमेडी है काढ़ा। काढ़ा आप रोज़ तो नहीं ले सकते, लेकिन जब भी आप बीमार पड़ें या फिर जब बीमार पड़ने वाला सीज़न आता है, जैसे कि बरसातें या फिर चेंजिंग मौसम, तो उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हर 2-3 दिन के इंटरवल में या हफ्ते में कम से कम 2 बार आप काढ़ा बना के ज़रूर पी लें। काढ़ा बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे हम जिन चीज़ों को मिला करके हम काढ़े को बनाते हैं। हम काढ़ा बनाने के लिए अदरक, तुलसी, सौंफ, बड़ी इलायची और दालचीनी डालकर इसको गर्म पानी में अच्छी तरह से काढ़ लेते हैं जब तक वो पानी आधा ना हो जाए, और फिर उसके बाद उसको गैस से उतार के अच्छी तरह से छान करके हम उसके अंदर टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा नींबू ऐड कर देते हैं। और इससे आप यकीन मानिए हमारी चेंजिंग वेदर या फिर बरसातों के मौसम में जब सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे होते हैं,
हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हम थैंकफुली बीमार नहीं पड़ते। और इन सब टिप्स के अलावा जो चीज़ छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करती है वो है एक लविंग और केयरिंग होम, यानी कि एक प्यार भरा घर। तो आप घर के अंदर माहौल बिल्कुल शांति और प्यार भरा बना करके रखें। इससे बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता और स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ना होने की वजह से इम्यून सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा काम करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट भी घर में करना हो तो वो आप बच्चे के सामने ना करें। और मैं जानती हूँ कि हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट ना करें या किसी तरह का मनमुटाव ना हो, पर अगर ऐसा आप बच्चों के सामने कर भी लेते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप एक दूसरे को मना रहे हैं या जब आप वापस एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आप बच्चे के सामने ही करें, ताकि ये देखकर बच्चे को वापस से नॉर्मल फील हो और उसको खुशी मिले। तो इस तरह हंसते खेलते आपके बेबीज़ की ही नहीं, आपकी भी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आप किसी भी बीमारी से बहुत ही आसानी से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे वीडियो के एंड पे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन हिट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारा ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है आप जैसे पेरेंट्स के लिए, और हम और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर दें, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को कभी मिस ना करें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।